हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में हम केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप कोई भी केमिस्ट्री एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कॉलेज लेवल पे दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे दे रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप नेट और सेट के एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ आपको EAN रूल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो हम बात करेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है। इसे हम सिडविक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो सिडविक थे उन्होंने ये रूल दिया था। इनके रूल के अकॉर्डिंग कि हम उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स मानेंगे जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करेगा। दैट मीन अगर उसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन है मेटल के और जो आपके पास लीगेंट है, यानी ठीक है, जो उसके पास जो लीगेंट है उनके अगर इलेक्ट्रॉन मिला लिए जाएं, अगर उनके इलेक्ट्रॉन को हम टोटल करेंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के होने चाहिए। जैसे हमारे पास 36 हो गया, आपके पास 54 हो गया, 86 हो गया। 36 क्रिप्टॉन का जो कि एक नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर है, 54 आपके पास जिनॉन का है और 86 रेडॉन का है। तो इस हिसाब से आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक बहुत स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मानेंगे। तो हमें पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है या कौन सा नहीं, और इसका फॉर्मूला जो है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आप Z मतलब जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास, आप उसे काउंट करेंगे कितने हैं, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमने आयरन मेटल ली है और उसके पास टोटल 26 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आपको ये जो +3 इलेक्ट्रॉन है इससे माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसने जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया है वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बनाया है। 3 इलेक्ट्रॉन आप इससे माइनस करेंगे, टोटल आपके पास 23 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और फिर लीगेंट, जितने लीगेंट होंगे उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए होंगे, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक लीगेंट 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो आपके पास जो 6 लीगेंट होंगे वो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और फिर हम इस नंबर को टोटल कर देंगे जो मेटल के इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और फिर देखेंगे कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से या नहीं कर रही है। नहीं मैच करेगी तो हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है इट इज नॉट वेरी स्टेबल, क्योंकि ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन अगर फॉलो करता है तो हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारा बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये निकल कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स आ रहा है। इसमें जो सेंटर मेटल है वो आपके पास निकल है। सबसे पहले आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो हमें पता है जब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी होती है तो हम मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उन्हें X मान लेंगे, और जो यहाँ लिगेंड लगा हुआ है, जैसे यहाँ कार्बोनिल लगा है, सिंस कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 रहेगा। अब सिंपल, हम जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो जो सभी जितने भी हमें यहाँ एटम्स दिए होते हैं उनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करते हैं और इस इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं। तो आपके पास यहाँ जो है कार्बोनिल उसका तो 0 ही आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है, तो मेरे पास इसका आंसर कितना आएगा, 0। यानी जो निकल है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना डोनेट करेगी और ना ही वो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है इस सिचुएशन में। तो निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 28। मतलब इसके पास, निकल के पास 28 खुद के इलेक्ट्रॉन है, ना ऑक्सीडेशन नंबर 0 आई है, तो हमें कोई भी जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास लीगेंट है, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा निकल का, कितने लीगेंट है और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। तो कार्बोनिल एक जो आपके पास है एक तरह का मोनोडेंटेट लिगेंड है, दैट मीन वो एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा। तो 4 लिगेंड है, दैट मीन 4 लिगेंड मिलकर इलेक्ट्रॉन के एक एक पेयर डोनेट करेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 4 दूनी 8 होगा, तो आपके पास 28 + 8, तो 8 8 16 और 1 आपके पास आएगा। तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 36। दैट मीन ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है, ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये क्रिप्टॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये उसके साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कॉम्प्लेक्स, उसमें भी सेम चीज करनी है। तो इसमें भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आयरन की 0 आएगी। आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 26, और उसके बाद हमारे पास जो कार्बोनिल है 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बोनिल प्रोवाइड करेगा, हमारे पास 5 कार्बोनिल हैं, तो 26 + 10 हमारे पास कितना हो जाएगा, 36। ये भी EAN रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कार्बोनिल है एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और आपके पास 6 कार्बोनिल दिए गए हैं, तो 64 + 6 2 = 12, और मेरे पास 4 और 2 6 और 2 और 3, ये भी आपका EAN रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे पास है जो
साइनाइड कॉम्प्लेक्स है आयरन का। और एक और बात, ये जो आपके पास बाहर जो लगे हुए हैं जिनको हम स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं, इसका काम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के टाइम किया जाएगा। आप इसको कोऑर्डिनेशन नंबर के तौर पे, यानी जो लिगेंड है, लिगेंड यहाँ सिर्फ CN है, वही मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड है प्रॉपरली, तो इसका आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा कुछ भी नहीं कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो जो पोटासियम है, एक पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, नंबर होता है +1 होता है। यहाँ मुझे 4 दिए हैं, आयरन का मैं X मान लूंगी। और जो साइनाइड है, एक साइनाइड का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हमें 6 साइनाइड नहीं है और आपके पास क्या आएगा, 0 के बराबर हो जाएगा ये 4 + X। और यहाँ मेरे पास कितना आएगा, -6। और जो आपके पास X आएगा, यहाँ कितना आएगा, -2 0। और X की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 2। दैट मीन जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेरे पास कितना आएगा, आयरन का +2। तो अगर आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन थे, अभी उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वहां से हटाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ 26 - 2 लिखूंगी और प्लस अब मैं जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उनको काउंट करूंगी। तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ मेरे पास 6 लिगेंड है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आता है। तो 26 में से 2 जाएगा, मेरे पास 24 रहेगा। और 6 2 कितना हो जाएगा, 12। और 4 और 2 6 होगा। और ये मेरे पास 36, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो कर रहा है। कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, जो अमोनिया के साथ उसने कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो कोबाल्ट की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +3, क्योंकि जो अमोनिया है वो न्यूट्रल लिगेंड है, उसकी ऑक्सीडेशन से 0 होती है। तो इक्वल टू की तरफ हम +3 ही लेंगे। तो इसका आपके पास क्या आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और अगर आपको किसी भी एटम की, किसी भी लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड नहीं करने आता है तो वो भी आप जरूर बताइए, ताकि मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर पहले फाइंड करना सिखाऊं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। EN रूल का पहला स्टेप है कि आपको सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया है। दैट मीन कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। और आपके पास नेक्स्ट आता है हमारे पास लिगेंड, हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ मेरे पास 6 लिगेंड थे, तो हमारे पास 27 में से 3 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 24। और ये 6 2 12। और ये भी आपका EN रूल फॉलो कर रहा है, इसके भी 36 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम का। एक वेनेडियम जो आपके पास होता है उसके पास 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि कार्बोनिल एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 आने वाली है। तो वेनेडियम के 23 इलेक्ट्रॉन है और एक जो लिगेंड होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ मेरे पास 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो ये आ जाएगा 6 और 23 + 6 2 12। और ये आपके पास 35। ये कॉम्प्लेक्स आपका EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा, दैट मीन ये कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर। आगे हम देखेंगे, ये हमारे पास बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड यानी पॉलीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक जो नंबर है वो कैसे निकालते हैं। ये इथिलीन डायमीन है, ये आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। दैट मीन जो एक इथिलीन का मॉलिक्यूल है वो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेगा, तो 3 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेंगे और आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। और ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +3 आएगी, क्योंकि इक्वल टू की तरफ हम +3 ही लिखेंगे। दैट मीन कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। और जो लिगेंड है, जो एक लिगेंड है वो कितना है, आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि एक EN मॉलिक्यूल आपके 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेगा, तो आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे। तो दैट मीन आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। तो आपके पास 27 में 3 जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 24। और ये मेरे पास क्या बचेगा 12। 4 और 2 6 होंगे और 2 और 1 3। तो ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फुलफिल कर रहा है। दैट मीन ये भी बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आप एक बात नोट करेंगे कि यहाँ दिया है नेगेटिव चार्ज। जो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया है। दैट मीन इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट लिया है, उसकी आयनिक फॉर्म ली है जिसके पास 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि 4 आपके पास एसीटेट ग्रुप लगे होंगे, उनके पास 4 नेगेटिव चार्ज होंगे। तो यहाँ EDTA के ऊपर चार्ज आएगा -4। तो अब हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आयरन की X होगी, इसकी -4 और इक्वल टू की तरफ -1 है, यानी X की वैल्यू कितनी आने वाली है, -1 + 4 विच इज इक्वल टू 3, यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 होगी। अब आयरन के पास टोटल 26 इलेक्ट्रॉन है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं और साथ में EDTA 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर
डोनेट करता है, दैट मीन 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 26 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 23 बचेगा, और आपके पास आएगा प्लस 12 और 3 2 5 और यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा 35। तो 35 इसका आंसर निकलेगा। दैट मीन ये भी एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपका क्या कर रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास आयरन फेरोसिन है, ठीक है, आयरन फेरोसिन का कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसको हम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपके पास यहाँ एक जो C5H5 ग्रुप है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, तो आपके पास जो आयरन का एटॉमिक नंबर होगा वो 26 रहेगा, और कोई भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0 आ रही है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन उसने लूज नहीं करे हैं, तो 26 रखेंगे। प्लस एक जो C5H5 ग्रुप है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दूसरा कितना डोनेट करेगा 10, तो टोटल मेरे पास 26 और 10 कितने हो जाएंगे 36। ये भी कॉम्प्लेक्स मेरा EN रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल इज जनरली स्टेबल। इनमें से कौन सा मेटल कार्बोनिल स्टेबल है, दैट मीन जिसके आपके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे स्टेबल होगा। तो यहाँ वेनेडियम है, वेनेडियम के पास 23 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स सबकी 0 ही होगी, और प्लस एक कार्बोनिल आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, तो 6 आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेंगे, दैट मीन 12, तो 23 प्लस 12 हमारे पास कितने हो जाएंगे 35 होंगे। ये फॉलो नहीं कर रहा होगा रूल को। नेक्स्ट है आयरन का CO5, यानी आयरन के 26 इलेक्ट्रॉन है, 10 आएंगे इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल से, तो मेरे पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये रूल को फॉलो कर रहा है। बाकी यानी हमारा ये आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द EAN ऑफ प्लेटिनम इन प्लेटिनम अमोनिया कॉम्प्लेक्स इज। तो हमें पूछा है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा प्लेटिनम का वो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा। तो सबसे पहले हम प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, तो प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसे x मान होगी, अमोनिया की वैसे 0 होती है और इक्वल टू की तरफ +4 है, दैट मीन जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +4। प्लेटिनम के पास 78 इलेक्ट्रॉन है, उसने 4 अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए, और अब हम देखेंगे कि कितने अमोनिया इसके साथ लगे हुए हैं, 6 अमोनिया, दैट मीन आपके पास 6 अमोनिया है, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेगा, तो ये मेरे पास 74 आएगा, और ये मेरे पास आएगा 12, और ये हो गया 86 जो कि रेडॉन का एटॉमिक नंबर है। तो ये आपके पास इसका जो EN होगा वो होगा 86, और ये कॉम्प्लेक्स काफी स्टेबल है क्योंकि ये नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ही नंबर रीच कर रहा है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z इफ MnCO(Z) नेगेटिव ओबे द EN रूल। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये आपके पास EN रूल फॉलो करे, यानी जो मैग्नीज है वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि क्रिप्टॉन की रहेगी 36 इलेक्ट्रॉन की अचीव कैसे करेगा, यानी मेरे पास कितने आपके पास कार्बोनिल लिगेंड होने चाहिए ताकि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो EN रूल को फॉलो करे। तो आपके पास मैग्नीज के आपके पास कितने हैं 25 इलेक्ट्रॉन है, एक इसने यहाँ इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस कितने हो गए 26 हो गए, यानी अब मेरे पास कितने हैं 26, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 होता है, माइनस करूंगी तो मुझे एनी हाउ 10 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अगर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे तो मुझे 5 लिगेंड चाहिए होंगे, तो दैट मीन यहाँ जो आंसर आएगा Z की वैल्यू वो क्या आएगी 5 आएगी, तो मेरे पास ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा बी। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कोई और टॉपिक भी समझना है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसको इजीली उसे शॉर्ट टाइम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी लास्ट मिनट रिवीजन हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।